कैसे आप सभी। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह अयोध्या से हूँ। तो आज मेरा दोस्त आर्यन रिपोर्टिंग करेगा, जो कि हमारे कॉलेज साकेत महाविद्यालय अयोध्या में जो कि है। तो आर्यन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वह देश को बर्बाद होने से बचा ले, क्योंकि वह जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय और बहुत गलत काम है। भाई काम यह कर रहे हैं भाई, धर्म को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, यही तो। शिक्षा को धर्म से जोड़ ही रहे हैं। यहाँ की शिक्षा को अगर धर्म से जोड़ रहे हैं तो शिक्षा को व्यवस्था भी तो देनी चाहिए। हमारे कॉलेज, हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ यहाँ की अव्यवस्था इतनी गड़बड़ है, गंदगी इतनी ज्यादा है। प्रधानमंत्री के आने से कुछ दिनों के लिए उसकी सुरक्षा और उसकी सफाई को बढ़ा दिया गया है, और उनके जाते ही फिर से वही व्यवस्था हो जाएगी। प्लीज ये अच्छा, ये अच्छा। तो भैया आज हम आए रही कॉलेज, वो पैदर तब वो यार हमारा चालान कट के कॉलेज में प्रोफेसर चालान काट दी। तो आर्यन भाई का काम नहीं है यार, एक काम करेगा यहाँ पे खाली बच्चे आ जाते हैं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं। ये रहा क्लासरूम और ये हमारे चोटी सर दोगेश भाई। और ये हमारे स्टूडेंट, ये देखो पोजीशन लिया सर ने। फिरते महाविद्यालय से अपने किसी अन्य व्यक्ति या अनजान व्यक्ति को पकड़कर मैं इस महाविद्यालय का जो है छात्र नेता घोषित करना चाहता हूँ। माला पहनने में तैयार है। रोड पर कोई भी चौक की साइड से आएगा मैं उसको माला जरूर पहनाऊंगा भाई, तो थोड़ी देर रुके रहूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं आर्यन भाई किसको जो है अपना टास्क पूरा करते हैं बनाकर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। रैंडमली किसी को भी माला पहनाना। अरे भाई बधाई हो। अरे भाई युवा नेता भग रहा है, काम चोर। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? नहीं भाई, बात न जा यार। चलो बच्चा, अंकल का मलबे पहनाई दो यार। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर। लेकिन यहाँ सुने हैं कि जो है थोड़ा माहौल गड़बड़ हो गया है विद्यालय में। बच्चियों के साथ बहुत घूमते हैं यार। अरे बाबा, अब इसमें रोक लगाया जाए, प्रचार से अनुरोध है। हाँ ये प्रचार इस पे ध्यान दें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ड्रेस जो लागू किया गया है, ड्रेस में आए, यूनिफॉर्म में अपने आए। बिल्कुल मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। विदाउट यूनिफॉर्म में आए। हमने एक नियम लागू किया है कि यहाँ पे तमाम कई अन्य बच्चों को हम छात्र नेता स्वयं से घोषित करेंगे। तो आपका छात्र नेता का जो कार्यकाल होता है वो समय समाप्त होता है। अब हम किसी और को छात्र नेता घोषित करते हैं। तब तक के लिए हम किसी और को छात्र नेता बनाएंगे। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। करते हैं। और अभी हम आज हम आप लोगों को अयोध्या में आए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जहां उनका हेलीकॉप्टर रुका था, उसका हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये हमारे महाविद्यालय में सबसे पहले आकर रुके थे। और कोई भी अगर सेलिब्रिटी या कोई भी नेता अभिनेता आता है तो सबसे पहले हमारे विद्यालय में ही रुकने का उनका ठिकाना दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा महाविद्यालय किस तरह से हम लोग दोस्त लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ जितने भी खड़े हैं सब ये भाई लोग हैं। सब लोग जितने लोग आए हैं कुछ कैमरा के पीछे खड़े हैं। हिंदुस्तान के कहे जाने वाले सबसे पवित्र स्थान अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में खड़े होकर कुछ बच्चों से यह जानना चाहते हैं कि वह हिंदू राष्ट्र या संविधान के समर्थक है। आइए हम अपने दोस्तों से। तो सबसे पहले हम भाई इनसे, आपका क्या नाम है? सचिन कुमार हाथी। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं या संविधान के समर्थक? संविधान के समर्थक। और क्या नाम है भाई साहब? सिद्धार्थ। आप किसके समर्थक हैं? हम आपके समर्थक।
लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किसके समर्थक? नहीं आप जिसके पहले हमसे पूछा जाए, क्योंकि ये भाई तो समर्थक। तो रिपोर्टर भाई आप ये आजकल मीडिया का चरित्र बहुत ज्यादा गिर गया है, तो पहले मीडिया जवाब देगी। आप किसके समर्थक? भाई हम तो अगर कहे जाए तो हम तो संविधान के समर्थक। आप संविधान आप किसके समर्थक? आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। आप किसके समर्थक हैं? आप हिंदू राष्ट्र या संविधान के समर्थक? संविधान के समर्थक हैं हम। संविधान का समर्थक हमारे देश में काफी संविधान क्या है? संविधान बेटे क्या है? आगे मोदी आइए इधर आइए। भाई साहब आपका क्या नाम है? आप किसके समर्थक हैं? हिंदू राष्ट्र या संविधान के समर्थक? हमारा बात है। संविधान के आप समर्थक। किसके समर्थक? हम तो भाई हम लोग भी संविधान के समर्थक। लेकिन परंतु संविधान के समर्थक क्यों हैं आप? तो भाइयों ये सेंटी बातें बनने। संविधान हमारे जो आपको क्या देता है संविधान? संविधान है क्या? संविधान हमारे देश में हमारे पिछड़े दलित लोगों को वो मान्यता दी है जो कि संविधान के पहले जो जातिवादी व्यवस्था थी उसको हटाया गया। संविधान के आने से जातिवादी व्यवस्था बढ़ी या हटाया गया? इसको वो संविधान के आने से जो जातिवादी व्यवस्था थी वो कम की गई। और जो नीचे जाति के लोग, शूद्र जो लोग थे, उनको संविधान के आने से पढ़ने की व्यवस्था दी गई, उनको पढ़ना नहीं दिया। प्रेजेंट टाइम में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है कि नहीं? प्रेजेंट टाइम में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। अपनी जाति अगर है जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है तो संविधान है या नहीं? संविधान बिल्कुल है। तो संविधान के आने से आपने कहा कि जातिवाद खत्म हो गया। संविधान के आने से जातिवाद कहाँ खत्म हो गया? संविधान जो संविधान में रह रहे हैं, संविधान की अलग अलग बात है। जैसे एक लाइन में बताओ हमको संविधान क्या है। जैसे एक स्टूडेंट है, इनको समझाना है कि संविधान क्या है, एक लाइन में। संविधान यह है कि संविधान सबको एक समानता देती है। संविधान सबको शिक्षा का अधिकार ए भाई, देता है। उठाओ। और संविधान के पहले वहीं पे ब्राह्मणवाद था, वहाँ पे सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। वहाँ मनुस्मृति का उपयोग किया जाता था कि यदि उस मनुस्मृति का उच्चारण कोई ब्राह्मण के सामने अगर कोई बच्चा शूद्र जात का कर दिया तो उसका जीवा काट दिया जाता। इसीलिए हम संविधान के समर्थक हैं। और भाई और तमाम हम लोगों से पूछना, हमारे विद्यालय में रुकने से या अयोध्या में आने से उनकी व्यवस्थाओं को इतना बढ़ा दिया गया है कि यहाँ पे रोड पर इतनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम प्रकार की सजावटें कर दी गई हैं। हम अपने इस विद्यालय से और यहाँ के प्रोफेसर जितने हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोगों से यह जानना चाहते हैं कि अयोध्या में सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आने से इतनी व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया जाता है, तो हमारे विद्यालय में जो कि कई वर्षों से चला आ रहा है यह विद्यालय, यहाँ की सुरक्षा को क्यों नहीं देखा जाता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्वागत तो करो हमारा। अभी खराब नहीं हुआ, आराम से लैंडिंग हो गया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं धान यार तो तारे तो हेलीकॉप्टर खत्म उतर आ रहा। हेलीकॉप्टर हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने यहाँ पे लगभग 4 हेलीकॉप्टरों की मांग की थी। और हमारे विद्यालय के जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने इस ग्राउंड को खुदवा कर 3 हेलीपैड को बनवाया था। लेकिन 3 हेलीपैड जब बन गया और यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर आ गया और चौथा हेलीकॉप्टर जब तो भैया हमारे उसको उतरने का स्थान ही नहीं दिया गया और हमारे घर पर वह हेलीकॉप्टर बहुत देर से बढ़ रहा था। तो गांव के हमारे कुछ लोग सोचे कि हमारे भाई हमारा अयोध्या से थोड़ा नजदीकी में है हमारा घर, तो उन लोग ये शक में हो गए कि लगता है मोदी हमारे गांव में कोई हमला करवा इसलिए हमारे गांव में हेलीकॉप्टर जो है वो बमबारी तो नहीं, लेकिन इसको आतंकवाद कहा गया है भाई इस सरकार। ये रहे हमारे मोदी के एजेंट। कमाल के आने को पहले सड़क बन गई है।